बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन-हज़रात, इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 में खुश आमदीद कहता है। आज हम बात करेंगे गुजरांवाला के हवाले से और सियालकोट के हवाले से। मेरे साथ इसके स्टूडियो में जो दोस्त मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए, हमारे इदारे के लिए, हमारे टीवी के लिए दिन रात काम करते हैं। और मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि इन इलेक्शंस को जितना ये जानते हैं उतना हम लाहौर में बैठ के या किसी और जगह बैठ के ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो आइए मैं इनसे आपको तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ गुजरांवाला से मोहसिन खालिद साहब तशरीफ़ रखते हैं और तशरीफ़ रखते हैं सियालकोट से शहजाद अहमद साहब। इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू करें, मुझे जाना होगा गुजरांवाला और बात करनी होगी वहाँ पे जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं हमीदुद्दीन अवान से। जी हमीद साहब, आप मेरे साथ हैं? जी सर। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैंपेन आपकी कैसी जा रही है? दरअसल शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। अभी मैं कैंपेन में और एक आपके प्रोग्राम को जैसे एक साइड पे हूँ, प्रोग्राम मीटिंग थी कॉर्नर, उसमें नहीं, आपने अब तक कितनी कॉर्नर मीटिंग करनी है, कोई आपको आइडिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी कोई 50-60 कॉर्नर मीटिंग कर चुका हूँ और घर घर भी हम डोर टू डोर भी कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ठंडा है, इसलिए बाहर लोगों को निकालना मुश्किल होता है। तो फिर मार्केटों का दौरा, बाजारों का दौरा, और ये फिर हम सारे डोर टू डोर भी कैंपेन कर रहे हैं। और हमीद साहब, आखिरी मरतबा जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी ने अगर शिरकत की तो क्या पोजीशन थी जमात इस्लामी की? आखिरी मतलब जी 18 में मैं नहीं लड़ा था, लेकिन वो 5-7 हज़ार वोट मिला था। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि लोग हर जगह पर ज़राई कर रहे हैं और लोग इनसे तंग हैं जो साबका हुक्मरान हैं, और उस वजह से वो कहते हैं इंशाअल्लाह हम तराजू को वोट देंगे। हमीद साहब एक मिनट ठहरिएगा, मेरे साथ रहिएगा। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मीरान साहब भी हैं। जी हारिस साहब, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप हमारे साथ ही रहिएगा। हारिस साहब ये कह रहे हैं, हमीद साहब कह रहे हैं कि लोग तंग आ चुके हैं साबका तमाम लोगों से, अब तराजू को वोट मिलेगा। आपका क्या ख्याल है, ये मुकाबला तीर तराजू का है या तीर तराजू और शेर का मुकाबला है? जी बेशक सही फरमाया उन्होंने। अवाम साबका हुक्मरानों से बहुत तंग आ चुके हैं, जो कि एक तो बेसिक फुकदान जो है ना, यहाँ पे फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा है। गुजरांवाला की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल तक नहीं बना हमारे शहर में। और पिछले 15 सालों से एक ही पार्टी गवर्नमेंट में बार बार आ रही है। जब हम पब्लिक में जाते हैं तो लोगों का सेंटीमेंट और पब्लिक नर्व तो यही है कि वो उनसे बहुत तंग है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, तीर को जितवाएंगे। और हमें जो है ना 2018 में डिफरेंट सिचुएशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी गुजरांवाला में। हमीद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की बात कर रही है। क्या आपको याद है कि आप दोनों सियासी जमातों का आखिरी मुकाबला गुजरांवाला में कब हुआ और कब किसने सरप्राइज दिया? नहीं सर, पिछली दफा तो हमारा जो ये चाहता जी है, उस वक्त तो दूसरा हल्का था। अब हमारा हल्का नहीं शुरू हुई तो ये दूसरी तरफ चला गया। पहले मशरक और मगरब की तरफ था, अब शमाल जनूब की तरफ चला गया है। लेकिन ये है कि जो सिटिंग MNA इनकी ज्यादा हल्का इनके अंडर ही था, तो इन्होंने कारकर्दगी बिल्कुल जीरो रही है। नहीं, मेरा सवाल हमीद साहब आपसे कुछ और है। मेरा सवाल है कि अगर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में बैठे हुए हैं गुजरांवाले के अंदर, और मेरा उनसे ये सवाल है कि जब कभी भी इनका आखिरी मुकाबला हुआ दोनों का बतौर सियासी पार्टी, तो किसकी बरतरी थी गुजरांवाले शहर में? ये पिछली दफा में हमारे वोट ज्यादा थे अल्लाह के फजल से, इसलिए कि यहाँ की जो गुजरांवाला की क़यादत है ना, ये इतने मुतहर्रक नहीं थे। तो जमात मुसलसल सारा साल काम करती है, लोगों के अंदर रहती है। जी क्या ख्याल है? कैंडिडेट भी नए आए हैं इनके, हारिस साहब इस इलाके से नहीं है? जी हारिस साहब भी इसी इलाके के हैं, लेकिन हारिस साहब पहली दफा कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हारिस साहब की तो फैमिली में ये सियासत तो बड़ी है और इंतखाबात में हिस्सा लेना तो काफ़ी मौजूद है। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, ये खुद पहली दफा ही आए हैं मैदान में। चलें, मैं बात करना चाहूँगा जो दोस्त मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा। जी, ये गुजरांवाले के मोहसिन आपके जो दोस्त हैं, क्या कह रहे हैं आप? इनके बारे में क्या कहते हैं, दोनों के बारे में?
जी बिल्कुल जी, कैंपेन्स इफ्तिखार साहब जारी हैं और जमात इस्लामी हो, नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो मैदान में है, जबकि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी ज़ाहिर है कैंपेन कर रहे हैं। और मुकाबला जो है वो वैसे तो बड़ा टफ लग रहा था NA-78 का, लेकिन ज़ाहिर है हमेशा से नून लीग यहाँ से जीतती रही है। और कुछ बरादरियाँ ऐसी हैं, शेख बरादरी है, मुग़ल बरादरी है और कश्मीरी बरादरी है, उसका रुझान ज़रा नून लीग की तरफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो बहुत अभी इलेक्शन में थोड़े से दिन रह गए हैं, तो अभी आज से ही कोई मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, वरना वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स ही चल रही थी, कोई भी उम्मीदवार नहीं निकल रहा था। लेकिन बाहर निकल आए अब जी निकले हैं। आज जुमे को क्योंकि छुट्टी होती है गुजरांवाला में, तो आज से जलसों का जो है बाकायदा तौर पे इन्होंने ऐलान किया है और जलसे शुरू कर दिए हैं। कोई पता है आपको ये जो तीनों दोस्त हैं किस किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए होंगे? क्योंकि नमाज पे तो काफ़ी वोटर्स होते हैं। सर बिल्कुल होते हैं, और अब तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जा रही है और नमाज जुमा के इज्तिमा भी जो है वो हो रहे हैं। और सैटेलाइट टाउन हो या वादत कलोनी हो या जंडियाला बाग वाला कहीं हो, जाहिर है ये लोग जाते हैं। शहजाद, मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे ही हम शुरू करते हैं सियालकोट पे बात, तो असल में सियालकोट हो या गुजरांवाला हो, डिवीज़न तो एक ही है जी। यहाँ पे पल्स के आपके ख्याल में लोगों के क्या रवैया है? लोगों के यहाँ पे इलेक्शन के बारे में लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे तो आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? देखें, जो ही इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हुआ है तो लोग अभी स्लोली इसमें इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चूँकि पीटीआई का बैट भी ख़त्म हो गया, अब नून लीग, चूँकि सियालकोट ज़िले में नून लीग ही है और उसका गढ़ माना जाता है सियालकोट को। और पीछे हिस्ट्री देखें तो सियालकोट के 4 जो बड़े सियासी ख़ानदान हैं वो 5 सीटों पर जो है वो हैं बड़ी कौमी जो सीटें हैं, जिनमें ख्वाजा मोहम्मद आसफ़ हैं NA-71 में, उनका एक बड़ा सियासी कैरियर है। वो अब जो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं 6 दफ़ा, अब 7वीं दफ़ा वो इलेक्शन में आ रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं अपनी सियासी ग्रोहों की, सियासी ख़ानदानों की, गुजरांवाले में क्या सिर्फ एक ही सियासी ख़ानदान रह गया? सर एक वक्त था कि इफ्तिखार साहब के गुजरांवाला को मिनी ओकाड़ा कहा जाता था, और मिनी जो है वो कहा जाता था कि जो पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है, पीपल्स पार्टी लाड़काना कहा जाता था और गढ़ कहा जाता था। पीपल्स पार्टी यहाँ से कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में जो है वो पहुंची जीत के। लेकिन अब जो देखने में आया कि पीपल्स पार्टी की जो रूट लेवल पे सियासत नहीं रही, कोई उनके जो तंजीम साजी नहीं रही, जिसकी वजह से नून लीग को भूम मिला और नून लीग ने उसका एडवांटेज जो है वो हासिल किया। और हुरम दस्तगीर खान है जो NA-78 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाहिर है उनकी अपना एक धड़ा है, काफ़ी लोग उनके जो है वो साथ मिल गए हैं। पीटीआई इस दौरान मैदान में आई थी, लेकिन वो जो हालात हो गए, ये कह रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं इस वक्त हमारे साथ, हमीदुद्दीन अवान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं हारिस साहब, ये कह रहे हैं शहर में कोई काम नहीं हुआ, उस शहर के मसाइल वैसे के वैसे ही। हकीकत सर बहुत ऐसे काम है जो होने चाहिए थे। देखें 3 दफ़ा जो है मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से जीती है और हुरम दस्तगीर खान साहब ने भी हैट्रिक की है, और लास्ट जो 2 इंतखाबात थे क्लीन स्वीप किया। हालांकि पीटीआई लास्ट टाइम 2018 में छाई रही, लेकिन जो नून लीग थी उसने क्लीन स्वीप किया। इस वक्त गुजरांवाला में उनसे बात कर लूँ, फिर वो ये गिला न करेंगे, आपस में बातें करते रहे, हमें तो बुला के इन्होंने ऐसे बिठा दिया। जी वही साहब, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप क्या तजवीज़ करते हैं कि गुजरांवाला के 5 बुनियादी कौन से ऐसे मसाइल हैं जो फौरी हाल तलब हैं? सर एक तो यूनिवर्सिटी कोई नहीं है हमारे गुजरांवाला की सर, हमारे यहाँ हॉस्पिटल कोई नहीं है सर यहाँ पे, और दीगर बिजली गैस के मसाइल जो हैं वो तो ऑलरेडी पूरे मुल्क में हैं। तो यही बेसिकली 4-5 बेसिक मसाइल है, ये बेसिक नेसेसिटी ही जो है ना वो अवेलेबल नहीं है सर। और जो मेरा इसमें जनाब मैं इख्तलाफ करूंगा, जो मेरे भाई ने कहा कि जो है ना मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जनाब पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में दोबारा से ग्रूम कर रही है। इंशाल्लाह ताला इस बार सरप्राइज होगा सर। हाँ साहब, ये सरप्राइज की नोयत गुजरांवाले में क्या होगी? क्या मुझे समझाएंगे आप कितने वोटों से आप जीत जाएंगे गुजरांवाला शहर? जी ये बिल्कुल इन्होंने पहले फरमाया कि जिस तरह के शेख बरादरी की अक्सरियत है यहाँ पे और जट बरादरी की अक्सरियत है, तो मेरे दोनों MPs, एक हमने शेख बरादरी से लिया, एक जट बरादरी से लिया, तो इंशाल्लाह ताला हम मिनिमम 3 सीटें जरूर गुजरांवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमीद साहब आपको भी कोई उम्मीद है यहाँ से फिर गुजरांवाला से अगर 3 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी, कुछ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है, तो आपका फिर दावा क्या है? हमारा दावा तो यही है जी कि हम इंशाल्लाह खुर्रम को हराएंगे, इंशाल्लाह हराएंगे। बाकी ये जितने मर्जी हराते रहे, हम तो खुर्रम को हराने के लिए जबरदस्त मुहिम में निकले हुए हैं, और इंशाल्लाह इनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर लोग हमें गले लगा रहे हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि इस दफा जमात इस्लामी को वोट दें, इंशाल्लाह तराजू को वोट देंगे, और इंशाल्लाह हम गुजरांवाला के फिर मसाइल भी हल करेंगे।
ये अभी मेरे दोस्त ने कहा है कि यहाँ के मसले, लेकिन यहाँ बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ पर चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, बच्चे बेचारे लाहौर चले जाते हैं, लाहौर जाना पड़ता है। अभी एक यहाँ पर बच्चों का वो था सेंटर, उस पर कमिश्नर साहब ने कब्जा करके आर्जी तौर पर बोर्ड लगा दिया कि ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है। तो ये कोई नहीं है। गुजरांवाला में सर बहुत मसाइल हैं। हमीदुद्दीन साहब, वैसे तशरीफ हमीद साहब, मैंने आपसे 5 मसाइल की निशानदेही कहा था, तो आपने तो 5 निशानदेही कर दी 5 मसाइल की। इसके अलावा भी कोई आपके ज़हन में है कि अगर आपको कामयाबी मिली तो आप सबसे ज़्यादा अहम कौन सा कदम उठाएंगे इन 5 जो मुश्किलात आपने बताई उनको हल करने के लिए? सारे 50 लाख की आबादी में एक DHQ है सर। हम इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी के तौर पर एक हॉस्पिटल और बनाएंगे सर पीपल्स कॉलोनी में। और इसके साथ साथ सर यहाँ पर ये जो रेलवे क्रॉसिंग है सर, 5 रेलवे क्रॉसिंग लगते हैं। जब ये रेलवे क्रॉसिंग बंद होते हैं तो सर एक शहर पूरा जाम हो जाता है। इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इंशाल्लाह यहाँ पर अंडर पासेस बनाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो इधर उधर जाने की। अभी तो GT रोड सर ब्लॉक हो जाता है और लोग अजाब में आपस में लड़ते हैं। जी हारिस साहब, आप भी इस बात में यकीन रखते हैं कि ये क्रॉसिंग का मसला ये सबसे बड़ा अहम मसला है शहर का? सर इनके लिए क्रॉसिंग का जरूर हो सकता है सर मसला, लेकिन द थिंग इज दिस, यहाँ पे IT की जो सर्टिफिकेशन बेसिक चाहिए होती है ना कंप्यूटर की, वो गुजरांवाला के स्टूडेंट्स को लाहौर जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे कोई IT का कॉलेज भी नहीं है उस लेवल का, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन घर बैठे दे रही है और हमारे यहाँ पे कोई इदारा ऐसा नहीं है, लाहौर जाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। सर हमारे लिए वो मसाइल है। शुक्रिया। बना के अमेरिका वाले पहुंच गए दूसरे शहरों पे और हम अभी क्रॉसिंग्स पे हैं सर। हारिस साहब आपका शुक्रिया, हमीदुद्दीन साहब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और आपने जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही की। अब ये लोग आपको 8 तारीख को वोट देते हैं नहीं देते, ये तो लोगों ने फैसला करना है। जी आप बात करें दोनों, मोहसन और शहजाद। सर मैं जो आपसे शेयर करना एक बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रॉसिंग का मसला, ये मसला है सर, बहुत बड़ा मसला है ये। मैं आपको बताता हूँ कि GT रोड 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है गुजरांवाला शहर को, और वहाँ पे 4 जो है वो रेलवे फाटक हैं जो 1 किलोमीटर के दौरान हैं, और उससे थोड़ा ही फासले पे 5वां भी आ जाता है 1 किलोमीटर और। तो अब शहर वो लोग जो मतलब सिविल हॉस्पिटल इधर है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज है, वो मशरिक की तरफ है। आपके शहर में सबसे बड़ा मसला कौन सा आपके ख्याल में? देखिए सियालकोट में इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक की इंजीनियरिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आबादी जो है आपको पता है 40 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट की हो गई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैफिक, तो क्या शहर में आने वाली ट्रैफिक को आप मैनेज करना चाहते हैं या क्या आपके ज़हन में क्या बात क्या है? जी देखिए, नून लीग के दौर में मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे बनाई गई, उससे सियालकोट को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन उसके बाद सियालकोट में कोई ऐसा बड़ा मंसूबा नहीं आया। ये PTI के दौर में 17 अरब रुपये का मंसूबा आया था, जिसमें सीवरेज का सिस्टम भी था, उसके बाद वाटर सप्लाई लाइन पे सिस्टम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नाकस हिकमत अमली की वजह से वो लोगों के लिए वो बाले जान बना रहा है। 4 साल 17 अरब का प्रोजेक्ट जी आया PTI के दौर में, लेकिन वो बाले जान ही बना रहा, उसको मैनेज नहीं किया गया। मैं ख्वाजा आसफ साहब को शामिल कर लूँ इस सारी गुफ्तगू में? जी ख्वाजा साहब क्या आप मेरे साथ हैं? ख्वाजा साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपके साथ हूँ जी, मैं बड़ा पुराना थोड़े नाल है। ख्वाजा साहब आप आज तो मैं सुन भी पा रहा हूँ आपका। ख्वाजा साहब खैरियत है? कोई इतनी ठंड पड़ रही है जिस तरीके से आपने अपने मफलर लिया हुआ है, टोपी ली हुई है, खैरियत है? कहीं बहुत ठंड तो नहीं आ गई? बड़ी ठंड है लदी, किस्में बड़ी ठंड है। ये ठंड सियासी है या ये ठंड सियासी है या गैर सियासी है? यार नहीं मौसमी ठंड है, गैर सियासी मौसमी ठंड है। नहीं 2021 वाली ठंड तो नहीं आ गई? वो जो आई थी धुंध, पता नहीं फिर क्या हुआ था। 2021 वाली धुंध तो नहीं आ रही? ठीक है, अल्लाह खैर करे, सिलसिला ठीक है। नहीं ये धुंधी मौसमी धुंधी है। हाँ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये कोई फैसला कौन इलेक्शन होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फ़ैसला कौन होगा, क्योंकि जिन हालात में ये इलेक्शन हो रहा है उस हालात में इसका फ़ैसला कौन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो कैफियत है इस वक्त पिछले 2-2.5 साल से,
इसको टर्मिनेट, इस कैफियत को होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पाकिस्तान की आवाम को अपने वोट का हक इस्तेमाल करना जो है वो मेनली इस वजह से है कि एक तो 2018 के बाद जो 4 साल हुक्मरानी रही पीटीआई की, उसका एक बैगेज है, और उसके बाद जो है ना उससे जो हमारी हुकूमत आई 15-16 महीने में, हम जिस तरह का मलबा हमारे हवाले किया गया था उससे हम तमीर नौ नहीं कर सके। अब तमीर नौ जो है वो तो एक 5 साल की मैंडेट पाकिस्तान की आवाम देगी तो फिर ही की जा सकती है, अदरवाइज़ जो है किसी मगू की कैफियत अगर रहे तो ये मुल्क के लिए बड़ी मोहलक होगी। खान साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो खुर्रम दस्तगीर साहब भी मेरे साथ शामिल हैं, क्या मैं उनसे भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और आप भी मेरे साथ रहें? जी मैं होल्ड कर लेता हूँ, मैं क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है, अगर आप गुंजाइश निकाल सकें तो। मैं खान साहब, आप खुर्रम साहब ने तो सुन ली होगी आपकी बात, मैं आपसे जारी रखता हूँ, फिर हम खुर्रम साहब को अपने साथ हैं हमारे साथ, हम इनसे बाद में गपशप कर लेंगे, पहले आपसे बात कर लें। आपने कहा कि ये इंतखाब बड़ा अहम है। अब दूसरा सवाल है कि क्या जिन लोगों ने आपको हमेशा मुंतखब किया वो आपको क्यों मुंतखब करें, जबकि उनके मसाइल हल नहीं हुए शहर के? वो लोग शोर मचाते हैं कि इतने सालों से इक़्तिदार में रहने के बावजूद ये बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर पाए। देखें, मैं शहजाद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। हमने शहर के जो है तकरीबन सारे के सारे मसाइल जो है हल किए हैं। जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए साथ साथ हम जो है उन मसाइल का कोई ना कोई हल जो है ढूंढते रहे, और ये शहर इस बात की गवाही भी देगा। लेकिन जो 4 साल में बिल्कुल जो है इनएक्टिव रहा, सारा के सारा सिस्टम जो है होल्ड पे चला गया। ये जो जिस 17 अरब रुपए की मंसूबे की बात कर रहे हैं, ये मंसूबा जो है हमारी हुकूमत के दौरान जो है इसका साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक का एक मंसूबा है। और उसके बाद जो है 4 साल इस मंसूबे ने जो तबाही मचाई है, एक जो ठेकेदार थे वो भी और पीटीआई वाले भी, इन्होंने सब मिलकर तबाही मचाई और शहर जो है कंडरात में तब्दील कर दिया गया। हमने तो इस शहर में जो है सड़कें बनाई, अभी भी पिछले 6-7 माह के अंदर सियालकोट की जो 6-7 बड़ी सड़कें हैं वो सारी जो है रीसरफेस हुई हैं, उनको तकरीबन नया बनाया गया है। हमने यहाँ पे 2 ओवरहेड ब्रिज बनाए हैं जो ट्रैफिक में सहूलत पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये शहजाद साहब सही कह रहे थे, यहाँ पे ट्रैफिक और तजावज़ात का मसला जो है बड़ा गंभीर है। उसका मेन हल ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के दफातर हैं वो शहर के करीब ही, शहर के करीब बल्कि शहर के अंदर ही ज़रा बाउंड्री के ऊपर, शहर की बाउंड्री पे जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उनको रीलोकेट किए जा सकते हैं। उससे ये होगा कि 3-4 लाख बंदा जो सुबह के पैर जो आता है 4-5 बजे तक जो यहाँ पे रहता है वो नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि शहर में जो फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, मसलन हमने टेनरी जोन बनाया हुआ है, हमने 2008 में पैसे उसके लिए दिए, ज़मीन खरीदी गई, लेकिन आज तक टेनरी ओनर्स ने वहाँ पे अपने आप को शिफ्ट नहीं किया गया। इट इज़ ए फेलियर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक फेलियर है। अगर ये करेक्ट हो जाए तो लेबर भी शहर में कम आएगी। तो जी आप फरमाएं। खान साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आपको इस मरतबा माजी के मुकाबले में ज़्यादा वोट मिलेंगे या कम वोट मिलेंगे? बस मुझे इतना जवाब दीजिए। खुर्रम दस्तगीर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें उनके पास भी जाना है और अजान भी हो गई है। इंशाल्लाह साहब ज़्यादा वोट, इंशाल्लाह ज़्यादा वोट मिलेंगे। वैसे वोटों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 5 साल के अंदर, लेकिन ज़्यादा वोट मिलेंगे, हमें ज़्यादा भारी इंशाअल्लाह ताला जो है मैंडेट मिलेगी। अल्लाह ताला किसी तकब्बर वाले बोल से बचाए। आज ही से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह जो है ना इस और बहुत कर्म करेगा। शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत आपका कि आपने वक्त निकाला और आपने हमारे साथ शिरकत। जी खुर्रम साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, अभी आपने बात सुनी ख्वाजा आसिफ साहब की, आपका सवाल का वो जवाब दे रहे थे। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि तैयार है वो ज़हनी तौर पे।
जी बिल्कुल ज़हनी तौर पर इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी नज़र आ रही थी। देखिए बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब सुबह मैं आया हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए लाइव शो में, तो 2021 वाली धुंध मुझे याद आ गई डस्के इलेक्शन। मैंने बताया उसको उन्होंने अवॉइड किया उस बात। हाँ जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है वो अभी अरूज पे नहीं आया। जी मौसम सियासी टेम्परेचर अभी अरूज पे नहीं आया। मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहोगे? सर मैं थोड़ा से आपको इश्यूज़ पे बताना चाहता हूँ। गुजरांवाला सर जो मसले हैं लोगों के, वो हल क्यों नून लीग नहीं कर पाई? असल मसला ये है कि जितने खुरम साहब आगे मैं खुरम साहब से बात करूँ। खुरम साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। खुरम साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी इंतहाई मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमें वक्त दिया कि हम आपसे बात कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी। मसाइल शहर के बहुत हैं। आपसे पहले अपना हमीदुद्दीन अवान साहब हमारे साथ थे, हारिस साहब हमारे साथ थे। वो कह रहे हैं कि शहर के मसाइल ये लोग हल नहीं कर सके। क्या ये दुरुस्त है? जी ये मैं बड़े अपने रब के हुजूर आजिज़ से अर्ज़ करूँगा कि अंधेपन का इलाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शहर के जो बुनियादी मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो सीवरेज था, चाहे वो सरकारी स्कूलों की असर नौ तामीर थी, चाहे वो DHQ अस्पताल में बेहतर सहूलियात की फराहमी थी, चाहे वो कॉलेजेस में बेहतर सहूलियात की फराहमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत मेजर ट्रैफिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ थे वो हमने 2018 तक हल कर दिए थे। तो जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर इश्यूज थे, जो बुनियादी मामलात थे, वो तो हल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ऑर्डर इश्यूज उठ रहे हैं कि अब लोगों का डिमांड ये है कि जी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उनकी डिमांड ये है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है उसमें एक सर्जिकल टावर होना चाहिए। उनकी ये डिमांड है कि जी हमें मज़ीद बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि शहर मुस्तकिल उसकी आबादी बढ़ रही है। तो लिहाजा जो तो बुनियादी इशूज थे, जिन सड़कों पर चलकर हमारे मुखालिफिन आप तक पहुंचे हैं, वो सारी हमारी बनाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुरम क्या ये मुमकिन है कि मैं ब्रेक पे चला जाऊं और फिर ब्रेक से वापस आके ये गुफ्तगू का जारी रखूं? सर नहीं, मेरी बड़ी गुजारिश होगी, मैं भी जो है ना चूंकि अपने कॉर्नर मीटिंग्स के दरमियान में रुका हूं, तो अगर आप अभी मुकम्मल कर लें तो बहुत अच्छा। नहीं शुक्रिया अपना खुरम, आप मुझे लगता है कि तैयार हैं नए आने वाले जो चैलेंजेस हैं शहर के, उनको हल करने के लिए। ख्वातीन हज़रात, आपने हमारे प्रोग्राम को अब तक जो देखा और सुना उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमीदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुजरांवाले से जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे साथ खुरम दस्तगीर साहब मौजूद थे। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, आपको प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। हम बात कर रहे थे NA 71 और 78 के हवाले से। 71 से हम ख्वाजा आसिफ साहब से बात कर चुके। आइए हम चलते हैं रेहाना इम्तियाज़ डार से गुफ्तगू करते हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इस हल्के से इंतखाब लड़ रही हैं। जी रेहाना साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी शुक्रिया रेहाना, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपके आने से पहले यहाँ पे बात हो रही थी हल्के के मसाइल की, तो आप क्या समझती हैं कि हल्के के कौन से मसाइल हैं जो इतने अरसे से भी तय नहीं हो सके, या उनको ठीक तरीके से दुरुस्त तरीके से आवाम की सहूलत के लिए नहीं उस पर काम किया गया? मेरी बात सुनो, मैं आवाम में हूँ और सारे मनसूबे उस्मान डार के जारी हैं। जो जहाँ उसके मनसूबे जारी हैं, लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी है और उन्होंने कहा कि माँ जी आपको तो निकलने की ज़रूरत नहीं, सारे मनसूबे सियालकोट के उस्मान साहब के जारी हैं और उन्होंने बहुत काम किया। मैं उन लोगों के भी पास गई हूँ जहाँ टेक्सटाइल लगी, जहाँ मेरे बेटे के मनसूबे हैं। अवाम तो मुझे कह रही है आपको कंप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, बाहर निकलने भी की ज़रूरत नहीं, आप जाए वोट उस्मान डार का। अच्छा, बड़ा मुझे पता है कि उस्मान डार से जो मोहब्बत वहाँ के लोगों की है, वोटर्स की है, वो तो रहेगी, और आप उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, आप उनकी वालिदा हैं और आपका अपना एक एहतराम होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आप बतौर सिटीज़न ऑफ सियालकोट के एक शहरी के तौर पे
क्या आप समझती हैं कि अभी भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करना ज़रूरी है? वो वक्त आएगा, जीत होगी तो सारे मसाइल हल होंगे। वक्त कब्र से पहले मैं क्या आपको नहीं मसाइल, मैं मसाइल की बात कर रहा हूँ। मसाइल तो आपके इल्म में मसाइल किसी को कोई मसाइल नहीं। मसाइल तो वो है कि जो मंसूबे रुक गए थे उस्मान डार के, वो अब जारी है, काम हो रहे हैं। उनका तो होगा ना आवाम को गुजरने का मसाइल, और कोई मसाइल नहीं है। आपने सर्वे किया है सारे सियालकोट का, बहुत से लोग आए, उन्होंने सर्वे किया, आपको सर्वे से पता चल जाएगा कि उस्मान डार ने सारे सियालकोट के लिए क्या किया। लोग तो मुझे कहते हैं कि उस्मान डार ने ये सियासत अपने लिए नहीं की, शहर सियालकोट के लिए की है। हम सलूट पेश करते हैं उस्मान डार को। मुझे इतनी इज्जत मेरे बेटे से मिल रही है, हर शहरी मेरे साथ है और मेरा साथ दे रहा है। ख्वाजा आसिफ क्या कर रहा है? मेरे वर्करों के घर पुलिस बैठकर उठा रहा है और मेरे बैनर पेपर फाड़ है। ख्वाजा आसिफ को कहो कि उसकी वालदा कहती है इतनी घटिया ना करें। 2 बारी 10 मरले जमीन पाकर इसने मेरे पे केस किया और कल 3 जजों ने मेरे हक में फैसला किया। अच्छा, क्या रियाना साहब, इतने करदार वाला रियाना साहबा, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि इस हल्के में जो इंतखाब होने जा रहा है, आपको कामयाबी की जो उम्मीद है वो कितने हज़ार वोटों से होगी? 10,000 वोट से, 20,000 वोट से, या 30,000 वोट से, या इससे भी ज़ायद? ये मेरा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये फैसले भी उसे देने। वोट इमरान खान है, शहर सियालकोट के नौजवान बहादुर, माँ के बहादुर बेटे, वो भी इमरान खान के है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा वोट तो नहीं, वोट इमरान खान का है। शुक्रिया रिहाना साहबा, आपका बहुत, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ख्वाजाजात, इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक दोस्त हैं, और ये दोस्त हमने पिछले दिनों से शुरू कराया कि हमने पामिस्ट को बुलाया है, एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाया। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं ये क्या बात है, अब सियासत में नजूमियों को कहाँ से ले आए? मैं समझता हूँ इनका भी एक रोल होता है, ये बताते तो है कि सितारों का इल्म क्या है। तो आज मेरे साथ बड़े मशहूर एक नाम है, सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। ज़ंजानी साहब एक स्कूल हैं हमारे एस्ट्रो पामिस्टिक के अंदर, ये उनके साहबजादे हैं, ये हमारे साथ शरीक हैं प्रोग्राम में। अभी रिमल के पास हम जा रहे हैं ताकि हम इलाके की सूरत हाल जो है, डाटा क्या है, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, वो ले लें, और उसके बाद फिर ज़ंजानी साहब, और फिर वाइंड अप करेंगे हम इन दोस्तों के साथ जो सियालकोट और गुजरांवाले में हमारी नुमाइंदगी करते हैं। जी रिमल। बिल्कुल सर, खबरें शामिल करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून 27 जनवरी को लाहौर में इंतखाबी मंशूर पेश करेगी। मज़ीद बात करें, बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है PTI कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही है। और आज की आखिरी खबर यह है कि मुराद सईद ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम गुजरांवाला डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं। इसके कुल 7 अजला हैं, जिसमें से हम 2 अहम अजला के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सियालकोट की जानिब बढ़ते हैं और सियालकोट का जो NA 71 है, देखते हैं कि इसके स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। ये सियालकोट की दूसरी नशिस्त है। पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 358 पोलिंग स्टेशन है इस हल्के में, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 5,77,281 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,05,133 है, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,72,148 है। बात करते हैं हल्के के अहम उम्मीदवारों की कि 2024 के इंतखाबात में कौन से अहम उम्मीदवार इस हल्के से आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट हमारे पास हैं वो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। इनका मुकाबला करेंगी रेहाना इम्तियाज़ डार, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे है ख्वाजा अवैस मुश्ताक, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बात करते हैं 2018 के हवाले से कि कौन से कैंडिडेट्स आपस में मद्दे मुकाबिल थे। तो 2018 में ये हल्का NA 73 था। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी है वो ख्वाजा आसिफ ने की, जिनका मुकाबला किया तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे थे राना मोहम्मद नईम, जिसका ताल्लुक था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। देखा जाए कि कौन सा कैंडिडेट जीता और किसने किसको शिकस्त दी, तो 2018 में इस हल्के में जो बहुत तगड़ा मुकाबला देखने में सामने आया और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने शिकस्त दी उस्मान डार को कुल 1400 वोटों के मार्जिन से। और इस हल्के का टर्न आउट जो था वो 51.99% रहा। सूबाई नशिस्तों की बात की जाए 2024 के हवाले से, तो सूबाई नशिस्तें जो हैं इस हल्के में 4 सूबाई नशिस्तें हैं, जिसमें से 3 सूबाई नशिस्तें मुकम्मल, जबकि चौथी का कुछ हिस्सा इस हल्के के अंदर शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूबाई नशिस्त की जो है PP6
PP60, उसमें कुछ इस हल्के के इलाके शामिल हैं। फिर आती है इसमें PP61, फिर PP63 और PP65 के कुछ इलाके भी इस हल्के के अंदर आते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे हल्के की जानिब, जो कि है गुजरांवाला का हल्का। गुजरांवाला का हल्का NA 78 है। इसमें भी हम लोग इसके स्टैटिस्टिक्स की जानिब बढ़ेंगे। ये गुजरांवाला की दूसरी नशिस्त है। इसमें कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 319 है, जबकि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,71,563 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,08,306, जबकि ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,63,257 है। बात की जाए हल्के के अहम उम्मीदवारों की 2024 के हवाले से कि कौन से उम्मीदवार आपस में मुकाबला करेंगे, तो सबसे पहले हैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर, जिनका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मीरान साहब। और तीसरा कैंडिडेट है यहाँ पे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले हमीदुद्दीन अवान। 2018 की बात की जाए कि 2018 में क्या मुकाबला था, कौन किसके मद्दे मुकाबिल था, तो 2018 में ये हल्का था NA 81। यहाँ से मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की खुर्रम दस्तगीर खान ने, जिनका मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सदीक ने। और तीसरे कैंडिडेट यहाँ पे थे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के मोहम्मद इसहाक। देखा जाए मज़ीद बात करते हैं, वक्त कम है, मेरा ख्याल है गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए और आपकी तरफ चलते हैं। शुक्रिया रिमत। इससे पहले कि प्रोग्राम आप पे ख़त्म होगा, अब फिक्र है, लेकिन मुझे जा रहे हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब के पास। जी ज़ंजानी साहब, क्या आप देख रहे हैं इन दोनों हलकों में, सियालकोट और गुजरांवाला? सर, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी तज्ज़िया के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी आवाम की, क्योंकि दिलचस्पी होती है हमेशा से, और ये गैब का इल्म है। अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजी हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये मानो इतिकाद है। अब दोनों हलकों की अगर बात की जाए, NA 78 की बात करें तो इसका जो नंबर हमारे पास आता है ये 6 नंबर है, और 6 नंबर रिलेट करता है वीनस को। वीनस जो है ये बेसिकली मोहब्बत की देवी भी कहलाता है, और वीनस जो है ये पॉपुलैरिटी, फेम को भी रिलेट करता है। इस एतबार से NA 78 जो है नो डाउट अपना पूरा जो है पंजाब का रीजन है उसमें जितने भी हलके होंगे उनमें NA 78 का इलेक्शन जो है ये बहुत फेम और पॉपुलैरिटी इख्तियार करेगा। इसके अलावा क्योंकि ये गुजरांवाला में हो रहा है, और गुजरांवाला का अगर हम लोग नंबर देखें तो ये 7 नंबर बनता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी अपनी सतह के ऊपर बड़ी स्ट्रांग है, जिनमें सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, इनका ताल्लुक नो डाउट नून लीग से है, लेकिन अगर इनकी शख्सियत को अगर हम लोग देखें तो इनकी इतनी पावरफुल शख्सियत है क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास जो है वो है इनकी मंथ ऑफ अगस्त की, जो कि 3 अगस्त है 1970 की। इसके अकॉर्डिंगली इनका ज़ोडिक साइन जो आ जाता है लियो। लियो के ज़ोडिक साइन के जो रूलिंग प्लानट के लोग होते हैं ये बड़े ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, और इसके साथ साथ इसका रूलिंग प्लानट क्योंकि सन आ जाता है, और सन का ताल्लुक जो है ये कमांडिंग पोजीशन से, अथॉरिटेटिव पोजीशन से है। और हमारा निज़ाम ज़िंदगी, पूरा कायनात का जो निज़ाम है ये सोलर सिस्टम हमारा सन के गिर्द घूम रहा है। मुसव्वर, ये जो हमीदुद्दीन अवान साहब हैं और जो पीपल्स पार्टी के हारिस मीरा साहब, मैं इनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी तरफ भी आ रहा हूँ। हारिस मीरा साहब का मैं अभी बात सुन रहा था, उन्होंने जैसे एक हारिस मीरा साहब ने एक बात कही कि वो सरप्राइज़ करेंगे। अगर 2024 का हम लोग मुफरद नंबर देखें ना तो 2024 जो है इसका हमारे पास मुफरद नंबर आ जाता है 8, जो कि जोहल का नंबर है। और हमेशा माजी में भी अगर हम लोग देखें जो 2-3 इलेक्शंस हुए हैं उनमें 2008 का मुफरद नंबर होता है उसमें इलेक्शन हो जाते हैं। तो एक तो इंशाल्लाह इलेक्शन जो हैं ये हो रहे हैं 8 नंबर के अकॉर्डिंगली। अब इसमें 2024 का जो नंबर 8 बनता है वो एक ऐसा साल है, पूरा साल इसमें इलेक्शन भी और इलेक्शन के बाद का जो फेज होगा ना। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि हमीदुद्दीन साहब के बारे में बात की जाए, क्योंकि हमें जाके अभी देखना है कि जो सियालकोट वाले हैं उनके बारे में क्या आप कहते हैं। चले हारिस मीरा साहब की बात करें तो इनका जो हमारे पास मुफरद नंबर आता है वो 2 आ जाता है, जो कि रिलेट करता है चांद को, कमर को, ठंडक को। और इसके अलावा हमारे पास हमीदुद्दीन अवान साहब हैं। हमीदुद्दीन अवान साहब का भी अगर हम लोग नंबर देखें तो ये आ जाता है 6 नंबर, लेकिन इनके नाम दोनों देखे जाए तो दोनों के नामों के मुताबिक रूलिंग प्लैनेट चांद आता है। इसमें ज़्यादा जो ताकत मिलती हुई नजर आती है ना वो आती है खुर्रम दस्तगीर साहब। चलें आगे चलते हैं। अब देखेंगे कि ख्वाजा आसिफ और रियाना इम्तियाज डार के दरमियान अगर स्टार्स को, इसमें हमारे पास अब दूसरा जो हल्का आता है NA 71 सियालकोट का। इसका अगर हम लोग देखें तो सियालकोट का एक मुफरद नंबर आ जाता है 5, जो कि मरकरी का नंबर है। और इसके अलावा NA 71 को देखें तो ये 8 बनता है, जो कि इस साल का भी नंबर बनता है 2024 का 8 नंबर। इस एतबार से यहाँ पे भी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, जिसमें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हैं। अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और वहाँ पे खुर्रम दस्तगीर, दोनों के नामों के पहले अल्फ़ाबेट देखें तो दोनों खे बनते हैं। इस एतबार से दोनों का ही नामों के एतबार से
जो ज़ोडिक साइन रिलेट करता है ना, जो रूलिंग प्लैनेट है, वो इस साल को रिलेट कर रहा है। तो रिहाना और ख्वाजा आसिफ के दरमियान जो स्टार है, क्या कंपीट दोनों के नाम के पहले हरूफ, क्योंकि दोनों खे से शुरू होते हैं। नहीं, वो तो ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं, खुर्रम की मैं कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ और रिहाना इम्तियाज़ के बारे में। हाँ, इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रिहाना इम्तियाज़ डार साहबा जो हैं, इनका हमारे पास नंबर आ जाता है 5। इसके अलावा ख्वाजा अवैस मुश्ताक साहब जो है, इनका नंबर आ जाता है 3, जो कि मुश्तरी को रिलेट करता है। अब यहाँ पे ख्वाजा साहब की हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है ना, कितना एक खूबसूरत इम्तजाज आप देखेंगे। वहाँ पे खुर्रम दस्तगीर साहब और यहाँ पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, दोनों के ज़ोडिक साइन लियो बनते हैं। आपकी सियासी बातें तो नहीं कर रहे सर, ये लियो बनते हैं। आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखें, ये 9/8/1949 की पैदाइश है इनकी। तो इस एतबार से देखा जाए तो दोनों ही शमसी ज़ोडिक साइन को रिलेट करते हैं, और शमसी ज़ोडिक साइन का मतलब है कि तमाम तर चक्कर जो है वो इनके गिर्द घूमेगा। हज़रात, ये जो तज़िया है, ये सियासी तज़िया नहीं है, ये सियारों के हवाले से है तज़िया, और ये ज़ंजानी साहब ने किया है। और मुझे प्रोग्राम चौका भी ख़त्म करना है, और मैंने 2 मेहमान बुला रखे हैं। मैं इनसे आखिरी इनके जो कहना चाहते हैं अपने अपने हल्के के बारे में वो, और फिर आपसे जाओ। जी, आप क्या कह रहे थे? नून लीग को एक तो ये एडवांटेज हासिल है कि क्योंकि पीटीआई अब मैदान में नहीं रही, बतौर आज़ाद उम्मीदवार आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सीवरेज लाइनें हमारी 25 साल पुरानी हैं, नई नहीं बन सकी। हमारे इलाके इंडस्ट्रियल जोन और शहरी इलाके आपस में मिक्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बीमारियाँ जो है फैल रही हैं, मौत में इजाफा हो रहा है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बिल्कुल ज़ीरो है, यूनिवर्सिटी नहीं है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, हस्पताल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वादे तो हमेशा किए, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए। नून लीग ने, खुर्रम साहब हैट्रिक कर चुके हैं, लेकिन आज तक इन्होंने वादे हैट्रिक तो आपके इलाके में भी आपके समझते हैं, बल्कि ज़्यादा हुई है। 6 दफ़ा ख्वाजा सब जीत चुके हैं, अब 7वीं दफ़ा मैदान में हैं, और इस उम्मीद के साथ हैं कि वो जो बाकी काम रहते हैं वो इंशाल्लाह वो करवाएंगे। और वोट लेने के लिए वो सरगर्म है और निकले हुए हैं। लेकिन जो लोग आएंगे, लोग वोट डालने आएंगे, तो जाहिर है वोट डालने आएंगे। लेकिन जो उम्मीदवार है उनका ये कहना है हमारे तो बैनर्स भी नहीं लगने दिए जा रहे, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। वो कह दिए, देखें जो कहा जा रहा है हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हकीकत होती है, देखिए ज़मीन में एक हकीकत है, तो आपके और मेरे कहने से तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुसव्वर, आखिरी फ़िक्रा, 8 तारीख को आपके सितारे क्या कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? 8 फरवरी का जायचा देखें ना, तो जायचा सुबह इस्लामाबाद का 9 बजे का, ये इसमें पाइसेस जो है तुलू है। इस एतबार से इलेक्शन तो इंशाल्लाह होंगे, और क्योंकि इसका रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी जो है वो तुलू है, इसके एतबार से थोड़ा सा सुकून आना शुरू होगा। लेकिन उसके बाद 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक का जो टाइम है ना, मुश्तरी यूरेनस की किरान की नज़र बन रही है, बहुत ही खतरनाक है। ज़ंजानी साहब, आप दोनों चीज़ों की तरफ खेल रहे हैं। सर, मैं आपको एक तरफ क्या खेल रहे हैं और एक अप्रैल का हमें डरा रहे हैं। ये इलेक्शन के बाद का सिनेरियो। ख़वातीन हज़रात, आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो गुजरांवाला डिवीज़न के हवाले से हमने किया। वहाँ पे बहुत 2 अहम मुकाबले हो रहे हैं, ख्वाजा आसिफ वर्सेस रिहाना इम्तियाज़ डार, और फिर NA-78 पर खुर्रम दस्तगीर, हारिस मीरा और जमात इस्लामी के हमीदुद्दीन अवान के दरमियान। आपने सारी गुफ्तगू सुनी। जो दोस्त हमारे साथ आए हुए थे, जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं इन इलाकों में समा की, उनकी भी बातें आपने सुनी। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।